हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज सिमरन। क्लास 9th का हम लोग अपना बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर सेल। सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर, इसके अंदर सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो 3 मेजर फंक्शनल रीजन होते हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल वॉल, राइट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर कवर होता है, आउटर लेयर होती है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हर एक सेल की। ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है इट्स नियरली अबाउट 70 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 7 नाइक्रोमीटर, ठीक है, 7 नाइक्रोमीटर। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिविंग होती है, थिन होती है, डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है, और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका अगर हम केमिकली एनालाइज करें तो 70% जो होता है इसके अंदर फोस्फोलिपिड्स होते हैं, राइट, और उसके साथ साथ प्रोटीन्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। 1972 के अंदर सिंगर, ये साइंटिस्ट का नाम है, और निकोल्सन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोल्सन। उन दोनों साइंटिस्ट ने एक मॉडल सजेस्ट किया जिसका नाम था फ्लूइड मॉसिक मॉडल। इसके अंदर उन लोगों ने बताया कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइट, ये एक बनती है बायलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड्स की बायलेयर, मतलब बायलेयर मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स थिक लेयर होती है इसकी, ठीक है। और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ इंट्रिंसिव एंड एक्सट्रिंसिव। इंट्रिंसिव कौन से होते हैं? विच कम्प्लीटली कवर द लिपिड बायलेयर, और जबकि जो एक्सटेंसिव होता है वो या तो आउटर लेयर सरफेस को कवर करता है या फिर इनर सरफेस को कवर करता है लिपिड मेम्ब्रेन की, ठीक है। यहाँ पर जो इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता, बल्कि वो जो है यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है। क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या सर्व करता है ये? एज एन एंजाइम। एंजाइम का क्या काम है? ये कैटेलाइज करता है केमिकल रिएक्शन को विद इन द मेम्ब्रेन के अंदर ही ये जो है एंजाइम केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर देता है। दूसरा, इट सर्व्स एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं परमिसेस, किस लिए? ताकि जो वाटर सॉल्युबल आयन है उनकी जो मूवमेंट है ईजिली हो सके। इट ऑल्सो सर्व्स एज पम्प्स, किस लिए? फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर प्रोटीन फॉर एंडोसाइटोसिस। इसके अंदर राइट जो प्रेजेंस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो फ्लूइड्स और प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है वो मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्सिबिलिटी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो हेल्प करता है इसको एंडोसाइटोसिस के अंदर, राइट। ये कुछ डिटेल थी, कुछ इंट्रो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वो किस तरह से हम इसको ये कहते हैं कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, राइट। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है और आपको इसका कंटेंट पसंद आया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट क्वारी है प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।